बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिटरेसी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के सबक में हम ख़तूत नवीसी के बारे में पढ़ेंगे। ख़त किसे कहते हैं, ख़त की कितनी अक़साम हैं और ख़त कैसे लिखा जाता है। तो आइए अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़त में 3 बातों का ख़याल रहे। मकतूब, मकतूब ख़त को कहते हैं। कातिब, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं। मकतूब अलैह, जिसको ख़त लिखना मकसूद हो उसको मकतूब अलैह कहा जाता है। अब हम ख़तूत की अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। ख़तूत की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम हैं। एक है निजी ख़तूत, जिसको हम गैर रस्मी ख़त कहते हैं, और दूसरा है रस्मी ख़तूत, जिसमें कारोबारी ख़तूत और सरकारी ख़तूत शामिल होते हैं। गैर रस्मी या निजी या ज़ाती ख़त लिखने का क्या तरीका है। उसमें आप मकाम लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं, फिर जो अगला नुक्ता होता है वो अलक़ाब होता है, और फिर सलाम व दुआ, फिर उसके बाद नफ्स मज़मून है, दुआया कलिमात लिखे जाते हैं, और आखिर में अलक़ाब व आदाब होते हैं। मकाम व तारीख़ जो है वो ख़त के दाएं जानिब सबसे ऊपर आपने मकाम लिखना होता है, जिसमें आप लिख सकते हैं, और फिर उसके नीचे तारीख़ लिखी जाती है। जिस मकाम से ख़त लिखा जाए उस मकाम को ख़त के दाएं जानिब ऊपर लिखा जाता है। तारीख़, जिस तारीख़ को ख़त लिखा जाए वो तारीख़ मकाम के नीचे लिखी जाती है, और उसके बाद तारीख़ लिखने के बाद ख़त के आप दरमियान में यानी कि तारीख़ के नीचे वाली लाइन में आप अलक़ाब व आदाब लिखेंगे मकतूब अलैह के लिए, और उसको आप लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो आपने करना है। और मसलन प्यारे दोस्त लिख सकते हैं अगर आप वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं, मोहतरम वालिद, और फिर अगर आप प्यारे अबू जान भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये अलक़ाब व आदाब हो जाएंगे। और ये इसके बाद जो है सलाम दुआ होती है। इस हिस्से में सलाम दुआ के बाद खैरियत दरियाफ़्त की जाती है, और इसके बाद जो है आप खुलकर बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत को तहरीर में ला सकते हैं। और आपकी तहरीर जो है वो मयारी होनी चाहिए। उसमें इस बात का ख़याल रहे कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं आपकी तहरीर से इस बात का अंदाज़ा हो कि आप उम्र का ख़याल रख रहे हैं, यानी कि आपने उम्र का ख़याल रखते हुए ख़त तहरीर करना है। और आखिर में जो है मकतूब अलैह से अलविदाई सलाम कहना है आपने, क्योंकि आप जब बात ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। ये ख़त के नीचे बाएं जानिब आप लिखेंगे आपका बेटा अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम। तो अब हम निजी ख़त का खाका देखते हैं। सबसे पहले आपने कमरा इम्तिहान लिखना है, क्योंकि जब तलबा ख़त लिखते हैं तो वो कमरा इम्तिहान में मौजूद होते हैं। तो अगर इम्तिहान के हवाले से बात की जाए तो ये तलबा जो है ये ख़त पेपर में लिखते हैं, तो उसका यही तरीका है कि जिस जगह से ख़त लिखा जा रहा है उस जगह को सबसे ऊपर लिखा जाता है और वो दाएं जानिब लिखा जाता है। इसके बाद आपने अलिफ, मकाम अलिफ होगा लेकिन नहीं लिखते, और अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम सकता, और फिर उसके नीचे आपने तारीख़ लिखनी है 28 सितंबर सकता सन 2020 ईस्वी आपने लिखना है। इसके नीचे आपने
مکتوب علیہ کا نام لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ جو القاب و آداب استعمال کریں گے، جیسے پیارے ابو جان، محترم والد، اس طرح کے القاب جو ہیں آپ لکھیں گے، اور یہ خط کے درمیان یعنی کہ تاریخ کے نیچے اور درمیان میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے والی سطر میں آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، اور ندائیہ کا جو علامت ہے وہ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ خیریت دریافت کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنی بات جو ہے وہ تحریر میں لا سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ خط لکھتے وقت آپ مکتوب علیہ کی عمر کا خیال ضرور رکھیں، اس سے آپ کی تحریر جو ہے اس میں ایک معیار قائم ہوگا اور اچھا تاثر ملے گا۔ پھر اگر آپ بات ختم کر چکے ہیں، یہاں پر سلائڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ السلام علیکم کے نیچے ہی آپ کا بیٹا، لیکن السلام علیکم کے بعد آپ نے جو نفس مضمون ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ آپ کس لیے خط لکھ رہے ہیں، اور مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، مختلف پیغامات ہو سکتے ہیں، وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اور جب آپ کا خط ختم ہو جائے تو پھر آپ نے مکتوب علیہ سے الوداعی کلمات، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ عمر کے لحاظ سے ہی آپ لکھیں گے، تو ویسے بنیادی طور پہ لکھا جاتا ہے والسلام، آپ کا بیٹا، دال ختمہ سین ختمہ جیم، یہ لکھتے ہیں، اور اس طرح جو ہے آپ کا جو خط ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں طلباء کہ خط میں جو ہے وہ آپ غلطیاں، املا کی غلطیاں کم سے کم کریں، تاکہ آپ کو اچھے گریڈ ملیں۔ آج کے اس سبق میں نے آپ کو غیر رسمی خط کے بارے میں بتایا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو رسمی خط کے بارے میں بتائیں گے کہ رسمی خط کا خاکہ کیسے ہوتا ہے اور رسمی خط کیسے لکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام۔